नमस्कार, मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर, कंसल्टेंट, आचार्य डॉक्टर शालिनी। महावास्तु में जो 16 दिशाएं हैं, उन 16 दिशाओं के अपने-अपने गुण धर्म हैं और अगर वहाँ पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो उस एक्टिविटी का उस ज़ोन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि टॉयलेट सीट का अलग-अलग दिशाओं में क्या प्रभाव पड़ता है। टॉयलेट सीट होती है एक्टिविटी डिस्पोजल की। डिस्पोज ऑफ होता है जो फिजिकल वेस्ट है वो, और डिस्पोज ऑफ वो भी जो व्यर्थ के विचार हैं, जो अनुपयोगी है आपके लिए वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। कैसे महावास्तु की 16 दिशाओं में अलग अलग जगह पर होने से ये उन 16 दिशाओं के गुण धर्मों को प्रभावित करती है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान को अगर यहाँ पर टॉयलेट होगी तो क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट जैसा कि हम सबको पता है कि क्लैरिटी का जोन है, और अगर यहाँ पर टॉयलेट हुई तो क्लैरिटी तो प्रभावित होगी ही, स्पष्टता में तो कमी आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ बहुत क्रोनिक हेल्थ इश्यूज जैसे कि कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस, याददाश्त में कमी, इस तरह के मेजर हेल्थ इश्यूज का सामना कर सकते हैं। और इसीलिए महावास्तु में हम नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट के लिए एकदम से स्ट्रिक्टली नो है हमारी तरफ से। बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट व्यक्ति की संपदा, एक बहुत बड़ी संपदा होती है, स्वस्थ काया, निरोगी काया। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बना जो टॉयलेट है, ये जो टॉयलेट की एक्टिविटी है, ये व्यक्ति को उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इफेक्ट डालती है, प्रभावित करती है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बना ये जो टॉयलेट है, इसको या तो हम पूरी तरह से रिमूव ही कर दें, वो सबसे बेहतर है, और या फिर हम पंच तत्वों के माध्यम से अलग अलग जोन में जो टॉयलेट सीट्स होती हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं ये देखें। हालांकि मैं यहाँ पर ये सलाह दूंगी कि खास तौर से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई टॉयलेट है तो बेहतर है, अगर संभव हो पाए तो इसको हटा दें। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद बात करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है फन एंड एंटरटेनमेंट का जोन, पार्टी का जोन, फ्रेंड्स का जोन। अब अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट है तो व्यक्ति अ, वो फन को मिस करता है। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप घूमने के बाद आप रिलैक्स फील करते हैं ना, एक रूटीन आप जी करके आते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अपन 3 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, वहां पर फन करेंगे। लेकिन उन 3 दिनों की छुट्टी के बाद भी वो रिलैक्सेशन, वो फन आपको नहीं मिलता, कुछ भारीपन सा रहता है, आप मिस करते हैं इसको। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको वो खुशी नहीं देता है, वो अंदर से जो खुशी होती है वो। फिर उसके बाद बात करते हैं ईस्ट की टॉयलेट के बारे में। ईस्ट है सामाजिक संबंधों का जोन, सोशल एसोसिएशन का जोन। ईस्ट में बना टॉयलेट आपको समाज से आपको कट ऑफ कर सकता है, लिमिटेड संबंध आपके हो सकते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ये एक परमिसिबल जोन है, यहाँ टॉयलेट ओके है। कारण क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट होता है एंजाइटी का और चर्निंग का जोन। तो चर्निंग, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जो टॉयलेट सीट होती है वो एक सीमित विश्लेषण देती है, और उसके साथ साथ चिंता में भी कमी। तो यहाँ पर टॉयलेट होना ओके है, व्यक्ति यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आया, या अगर टॉयलेट सीट नहीं भी है तो भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठना उसको उस एंजाइटी से उसको फ्री करता है। साउथ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ ईस्ट है, जब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बाद में साउथ ईस्ट आता है जहाँ वो अग्नि बस अभी जली है, वो फायर प्रज्वलित हुई है। और अग्नि है हमारे लिए बहुत पवित्र चीज। फेरे भी लेते हैं तो हम 7 फेरे लेते हैं अग्नि के समक्ष। तो अगर फायर डिस्टर्ब होगी, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, तो बाधाएं आती रहेंगी जीवन में, एक्सीडेंट्स, पैसा, क्योंकि साउथ ईस्ट कैश फ्लो का भी जोन है, तो पैसा तो एक है ही कि ये
प्रभावित हो सकता है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है, या फिर वो पैसे के आने जाने पर मतलब लिमिटेड नकदी हो सकती है, पैसा आने में ही प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ शादी ब्याह जैसे जो संस्कार होते हैं, शुभ संस्कार, उनमें भी फर्क पड़ सकता है, उनमें भी बाधाएं आ सकती हैं। साउथ साउथ ईस्ट का जोन, ये है पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। अगर यहाँ पर टॉयलेट हुई तो आत्मविश्वास की कमी होगी, उस ज़ील की कमी होगी जो जो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए, जॉब करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि यहाँ पर बना जो टॉयलेट होता है वो शारीरिक सामर्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर आप व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत फिट नहीं समझेगा, बहुत समर्थ नहीं होगा, तो उसका मन उचट सा जाएगा काम करने के लिए। साउथ में बना टॉयलेट, साउथ में बना जो टॉयलेट होता है वो ब्रांड्स के लिए, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके लिए, उनकी गुडविल पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ रिलैक्स नहीं रह पाते हैं वहाँ के लोग। कई सारी केस स्टडीज में मात्र साउथ की टॉयलेट को ट्रीट करने भर से जो वहाँ पे आने रहने वाले लोगों ने, किसी ने ये समस्या कही कि भाई मुझको नींद नहीं आ रही है, बड़ी ऐसा लगता है रात भर सोए सोए तो, पर सुबह ऐसा लगता है जैसे बस जगते से रहे, वो अच्छी सी नींद, साउंड स्लीप नहीं हो पा रही। तो साउथ की टॉयलेट को ट्रीट करें। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट का टॉयलेट। साउथ वेस्ट से पहले साउथ साउथ वेस्ट। तो जो साउथ साउथ वेस्ट है वो डिस्पोजल का ही जोन है, और अगर एक्टिविटी डिस्पोजल की ही होनी है तो यहाँ पर ये एक आदर्श जगह है टॉयलेट सीट के होने के लिए। जी हाँ, सिर्फ फिजिकल वेस्ट वो तो डिस्पोज ऑफ हो ही रहा है, साथ ही साथ वो विचार भी, जो व्यर्थ के विचार हैं, उनका भी डिस्पोज ऑफ होना बहुत जरूरी है। तो साउथ साउथ वेस्ट आदर्श जगह है टॉयलेट सीट के लिए। बात करते हैं साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ वेस्ट यानी संबंधों का जोन। मनुष्य अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक संबंधों को जीता है। और संबंध कितने सारे होते हैं। एक वो जो हम जन्म से लेकर के आते हैं, एक वो जो हम खुद बनाते हैं, एक वो जो व्यवहारिक होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। तो साउथ वेस्ट की टॉयलेट को अगर आप ना ही करें, अगर किसी नए घर को बना रहे हैं तो मैं सलाह दूंगी कि साउथ वेस्ट की टॉयलेट को ना ही बनाएं। और अगर किसी बिल्डिंग में, आप फ्लैट में या कहीं रह रहे हैं और वहाँ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और आप ये एक्सपीरियंस में कर रहे हैं अपने जीवन में साउथ वेस्ट के नकारात्मक जो प्रभाव हो रहे हैं टॉयलेट होने से, तो वहाँ की टॉयलेट को हम पंच तत्वों के माध्यम से ट्रीट भी कर सकते हैं। साउथ वेस्ट के बाद आती है बात वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एजुकेशन का जोन है, सेविंग का जोन भी है। पैसा तो आ रहा है, खर्च भी लिमिटेड हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेविंग क्यों नहीं हो रही। तो ध्यान दीजिए कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में एंटी एक्टिविटी यानी कि टॉयलेट तो नहीं है, साथ ही साथ ये एजुकेशन का जोन भी है। तो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, या तो पढ़ने में उनका मनस ही नहीं है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, या वो उन्होंने जो भी पढ़ा उसका उनको वैसे ग्रेड उनको नहीं आते, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो चीजें नहीं होती हैं ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के जोन को ट्रीट करना है। बात करते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बारे में। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये है डिप्रेशन का जोन, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन। यहाँ पर जो टॉयलेट सीट है ये ओके है, क्योंकि डिप्रेशन वो क्या है, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं वही तो डिप्रेशन होते हैं। और अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट है तो वो जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, तो यहाँ पर टॉयलेट सीट होना ओके है। वेस्ट का जोन, सब कुछ आप सही कर रहे हैं, सारे स्टेप आपके सही हैं, सही तरीके से आपने सारा प्रोसेस किया है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, प्राप्तियां क्यों नहीं मिल रही है। तो ये जो पश्चिम का दिशा क्षेत्र है ना, यहाँ टॉयलेट सीट होने से यानी कि एंटी एक्टिविटी या एंटी एलिमेंट, विरोधी रंग होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके लाभ पर, प्राप्तियों पर। नॉर्थ वेस्ट का जोन, नॉर्थ वेस्ट का जोन है बैंकिंग का।
बैंकिंग के साथ साथ जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है आपके काम काज में, स्टाफ होता है, जो भी सपोर्ट सिस्टम है आपका, तो अगर कभी उस सपोर्ट सिस्टम में कोई फ़र्क आ रहा है, आपके यहाँ आने वाले लोग ऑफ़िस में टिक नहीं रहे हैं या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट का ज़ोन हो सकता है जो आपको समस्या दे रहा है। कई घरों में नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि बड़े बिज़नेस सेक्टर में, छोटे बिज़नेस सेक्टर में आजकल लोन यानी बैंक का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है, और नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस्ड होने से, असंतुलन की स्थिति में होने से उस लोनिंग में भी, उस फंडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे ये जो 16 महावास्तु ज़ोन हैं, उनमें से 3 मुख्य ज़ोन हैं, जो ये परमिसिबल होता है टॉयलेट सीट का होना। पहला है हमारा साउथ साउथ वेस्ट, दूसरा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और तीसरा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसके अलावा अगर किसी और महावास्तु ज़ोन में टॉयलेट है और आप वहाँ पर टॉयलेट सीट होने से उसके नकारात्मक प्रभाव से जूझ रहे हैं, तो पंच तत्वों के माध्यम से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको समस्थिति में ला सकते हैं। संपर्क करें वर्ल्ड वाइड mvtrainer.net.in पर जाकर के फ्री योगदान लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार। हर घर